First of all, we will study about the drawbacks of Bronsted low acid base concept. As we all know, that Bronsted low acid base concept entirely depends upon the donation and acceptance of proton. That any species that donate the proton is acid, and that accept that proton is a base. But it has been observed that there are certain substances that behave as acids, although they do not have any ability to donate the proton. For example, sulfur trioxide, boron trifluoride. You can see here कि आपको बोरान ट्राइफ्लोराइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में कोई हाइड्रोजन एटम, कोई प्रोटॉन नजर नहीं आ रहा जो कि ये एटम डोनेट कर सके। लेकिन इसके बावजूद ये सब्सटेंसेस और इस तरह के बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं वो एसिड्स के तौर पे बिहेव करते हैं। सिमिलरली अगर आप देखें, आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड है, एक बेस है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड लोरिया कॉन्सेप्ट के मुताबिक इसको प्रोटॉन एक्सेप्ट करना चाहिए, तो ये प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं करती और इसके बावजूद ये बेस है। तो ये ऑब्जर्वेशंस जो हैं इन्होंने प्रूव किया कि ब्रॉन्स्टेड लोरे कॉन्सेप्ट जो है ये भी एक फुली मैच्योर कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके अंदर भी ड्रॉबैक्स मौजूद हैं। ठीक है, तो इन ड्रॉबैक्स को दूर करने के लिए जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पेश किया गया दैट वाज द ब्रॉन्स्टेड दैट वाज द लीविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आप लोगों को इसकी लिमिटेशंस पता होनी चाहिए, देन वी स्टडी अबाउट द लीविस कॉन्सेप्ट। तो लीविस कॉन्सेप्ट में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन या प्रोटॉन के लेने देने का कोई कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है। इट इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस टू कॉन्सेप्ट्स and it is based on the donation and acceptance of electrons. So in the same year when the Bronsted-Lowry concept was proposed in 1923, Lewis G.N. Lewis proposed another more general and broader concept of acid and base that is based on the donation and acceptance of electron. So according to Lewis, an acid is a substance. It can be a molecule, it can be an ion that can accept a pair of electron to form coordinate covalent bond। यानी कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस, चाहे वो कोई मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आपके पास एक आयन मौजूद हो, ठीक है। अब जब वो क्या करेगा, किसी दूसरी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। अब आपको पता है कि पेयर में मैक्सिमम एक पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो एक ऐसी स्पीशीज जो दूसरे किसी एटम से या दूसरे आयन से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है और इसके नतीजे में बनाती है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, तो उस स्पीशी को हम एसिड कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए, नीचे एग्जांपल देखिए, आपके पास है हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, देन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, देन एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो ये स्पीशीज ऐसी हैं जो कि किसी दूसरे सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकती हैं। और जब ये इलेक्ट्रॉन फिर एक्सेप्ट करेंगी तो डोनर एटम और एक्सेप्टर एटम के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। So we have studied earlier what is coordinate covalent bond. So a type of bond in which the shared electron pair is donated by only one atom. Consider we have two atoms, one atom is X, another atom is Y. And a bond is to be formed between X and Y. But Y atom के पास फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं बॉन्डिंग के लिए, एक्स एटम के पास कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है बॉन्डिंग के लिए। तो अब क्या होता है कि एक्स और वाई में जो बॉन्ड बनना है, उस बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स वाई एटम प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह एक्स और वाई में आपके पास क्या बन जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है, और इस बॉन्डिंग को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम एरो से शो करते हैं, और एरो की डायरेक्शन होती है डोनर से एक्सेप्टर एटम की तरफ। तो इस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह लेविस बेस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर था, तो बेस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होगी। यानी कि क्या बेस एक ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर देने की सलाहियत रखती है
और वो इलेक्ट्रॉन पेयर दे देती है किसी दूसरे एटम को, यानी एसिड को, तो ऐसी स्पीशीज को हम लीविस बेस कहते हैं। अब ये कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ये आपके पास एक आयन भी हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखिए आपके पास है, फर्स्ट एग्जाम्पल अमोनिया NH3। अगर हम देखें तो ये एक लीविस बेस है। सिमिलरली आपके पास सेकेंड एग्जाम्पल है क्लोराइड। तो सिंपल सी बात है, एसिड जो है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, जबकि बेस जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है तो क्या होता है? ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपके पास एक स्पीशी एसिड है, दूसरी स्पीशी बेस है। बेस इलेक्ट्रॉन पेयर देगी, एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगी। तो ये एसिड और बेस के वो एटम जो आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, इनके दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल है। ठीक है, आपके पास एक स्पीशी है जिसको आप लिख रहे हैं HCl और दूसरी स्पीशी है वाटर। अब अगर आप देखिए तो वाटर के पास जो ऑक्सीजन एटम है इस पे मौजूद है 2 लोन पेयर। ठीक है, और यहाँ ऑन द अदर हैंड आपके पास जो दूसरा कंपाउंड है वो है HCl। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीशी एक ऐसी स्पीशी होगी जो कि लीवर स्ट्रक्चर की डिमांड्स पे पूरा उतरी होगी। अब पहले हम ये देखेंगे कि लीवस एसिड की क्या डिमांड्स है। तो लीवस एसिड की 2 डिमांड्स हैं, उन दोनों डिमांड्स में से किसी डिमांड पे पूरा उतरना जरूरी है। फर्स्ट डिमांड ये है कि लीवस जो एसिड है, चाहे वो आपके पास मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो, चाहे वो आयन के फॉर्म में प्रेजेंट हो, अगर वो आयन की फॉर्म में है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल देखिए H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो इस पे कौन सा चार्ज होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, आपको फॉर एग्जांपल ये दूसरी एग्जांपल नजर आ रही है, इसके कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। थर्ड एग्जांपल में भी इस मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, तो सेकंड डिमांड इसकी ये है कि इसका जो ऑक्टेट है वो क्या होना चाहिए? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट का क्या मतलब है? आपको पता है कि एटम्स इसीलिए रिएक्ट करते हैं कि वो क्या करें, स्टेबिलिटी गेन करें और नियरेस्ट नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑब्टेन। ठीक है, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें। अगर इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे तो वो जो एटम है वो स्टेबल हो जाता है, वो आयन जो है वो स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो अगर इनकम्प्लीट ऑक्टेट का मतलब ये है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ना हो। ठीक है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो तो उसको हम कहेंगे कि उस एटम का ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ आपके पास 2 डिमांड्स हैं, इनमें से किसी एक पे इसको पूरा उतरना चाहिए। अगर तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो वेल एंड गुड। अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो वहाँ पे सेंट्रल एटम जो है उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। इस तरह लिव स्पेस की भी डिमांड्स हैं, तो लिव स्पेस की 2 डिमांड्स हैं। फर्स्ट डिमांड है कि इस पे नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप देखिए क्लोराइड आयन है, तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो इट मींस फर्स्ट जो इसकी डिमांड है उस पे एक क्लोराइड आयन पूरा उतर रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज नहीं आ सकता, नहीं है, तो उसके पास क्या मौजूद होना चाहिए? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने पहले भी पढ़ा था कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? सो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अनशेयर्ड होते हैं। जब भी एलिमेंट्स जो हैं बॉन्डिंग करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो शेयर हो रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें। अब डिपेंड करता है कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड है, उसकी बेसिस पे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनता है, डबल बनता है, ट्रिपल बनता है, या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते या जिनको हम अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहते हैं। अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का दूसरा नाम जो है वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह लीविस एसिड की डिमांड्स है, या तो उसमें पॉजिटिव चार्ज हो, अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो उसका ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट हो। लीविस बेस की ये डिमांड है कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, अगर नेगेटिव चार्ज नहीं है
तो लॉन पेयर्स मौजूद होना लास्ट में। ठीक है, तो अगर एटम्स इन डिमांड्स पे पूरा उतर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स या आयंस, तो वो आप उनको कहेंगे कि एसिड्स और बेसिस है, एसिड बेस रिएक्शन होगा। अब देखिए, क्योंकि एक स्पेशल इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करिए, दूसरे स्पेशल इलेक्ट्रॉन पे गेन करिए, तो एसिड और बेस रिएक्शन होगा और इसके नतीजे में डोनर और एक्सेप्टर एटम के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए बेटा कि हमारे पास ये पहली स्पीशी है जिसको हम वाटर, जो हमारे पास वाटर है, आप देखिए वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर 2 लॉन पेयर मौजूद हैं। ठीक है, तो जो लिवस बेस की डिमांड थी, लॉन पेयर की प्रेजेंस ये इंडिकेट करती है कि जो कंपाउंड है ये लिवस बेस है, ये फ्यूचर में किसी एसिड को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड आपके पास यहाँ पर HCl। अब देखिए यहाँ पे HCl में आपको HCl पे तो कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा, अपीयरेंटली कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं नजर आ रहा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि HCl एक लिवस एसिड है तो इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर होगा, तो यहाँ पे जो प्रोटॉन है H पॉजिटिव जो आयन है, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्टर होता है। अब ये क्या करता है कि H पॉजिटिव की सूरत में ये यहाँ से रिमूव हो जाता है और अपना इलेक्ट्रॉन जो है, जो इसने क्लोरीन के साथ शेयर किया होता है, ये क्लोरीन को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब देखिए बेटा, क्लोरीन के पास अपने 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने इसको दे दिया और अब ये कन्वर्ट हो गया, HCl कन्वर्ट हो गया क्लोराइड में। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे चुका है, तो अब यहाँ पे ये H पॉजिटिव की सूरत में मौजूद होता है। अब H पॉजिटिव में इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, इसने क्योंकि ये डुप्लेट रूल को फॉलो करता है, तो इसके वैलेंस शेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो तभी ये स्टेबल होगा। अब क्या होता है कि ऑक्सीजन के ये जो लॉन पेयर है, ये हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन आयन जिसको हम प्रोटॉन कह रहे हैं, उसके साथ शेयर हो जाता है और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में नया बॉन्ड बन जाता है जिसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब देखिए, ऑक्सीजन ने पहले 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग की हुई थी, तीसरे हाइड्रोजन के साथ एक और बॉन्ड बन जाता है और ये एक नया बॉन्ड बने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब वाटर यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर और HCl यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। तो आपने देखा कि किस तरह आपने ये प्रूव किया कि कैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक लेवस एसिड है। तो आपने इन क्वेश्चंस के आंसर देने कि कौन सी स्पीशी जो है वो डोनेट कर रही है इलेक्ट्रॉन पे, तो हमने देखा कि वाटर जो है वो इलेक्ट्रॉन पे डोनेट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट कौन कर रहा है, यहाँ पे HCl। ठीक है, सो लिविस एसिड क्यों होगा आपके पास, जो एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर आपके पास है HCl। इलेक्ट्रॉन पे जो डोनर है वो लिविस बेस होती है, तो इलेक्ट्रॉन पे डोनर यहाँ पे आपके पास है वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब हम सेकेंड एग्जांपल स्टडी करते हैं। आपके पास एक कंपाउंड है अमोनिया और देन आपके पास है HCl। अगर आप देखें तो अमोनिया जो है इसके वैलेंस शेल में जो इसका जो सेंट्रल एटम है वो है नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाते हैं और 3 सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि इस बॉन्डिंग में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इनको हम ये कहते हैं, ये है आपके पास लॉन पेयर। ऑन दी अदर हैंड आपके पास है HCl। अब HCl में अगर आप देखें तो आपके पास HCl में ये जो हाइड्रोजन है, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देते हैं। आप देखिए एरो की डायरेक्शन क्या इंडिकेट कर रही है। अब हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया। क्लोरीन के अपने पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, -1 चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पे ये H पॉजिटिव के तौर पे मौजूद है। अब आपको पता है कि जब पॉजिटिव चार्ज स्पीशी है तो उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है ताकि वो फॉलो करे डुप्लेट रूल इन केस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब क्या होता है कि नाइट्रोजन अपने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, ये इस प्रोटॉन के साथ शेयर कर देता है, इसको ये डोनेट कर देता है और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए, नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ पहले से बॉन्ड किया हुआ था इसने यहाँ पे। ठीक है, अब चौथा हाइड्रोजन जो है इसके साथ आके अटैच हो जाता है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड बनता है इसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं और इस बॉन्ड की फॉर्मेशन में नाइट्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स यूज होते हैं। आपके पास ये जो आयन बनते हैं, इस आयन को कहते हैं अमोनियम आयन।
ठीक है, तो कंडीशंस क्या है लीवर स्ट्रक्चर की डिमांड हमने पढ़ी कि जो सेंट्रल एटम है उसके पास इलेक्ट्रॉन्स के क्या होनी चाहिए, डेफिशिएंसी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो क्या करे, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अकोमोडेट कर सके। इसी तरह जो लीविस बेस है उसके लिए ज़रूरी है कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और उसके पास ऐसे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स मौजूद हों जो कि डोनेट हो सके। ठीक है, और यानी कि बेस के पास एबिलिटी होती है कि वो क्या करे, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करे, और एसिड के पास एबिलिटी हो कि वो उन इलेक्ट्रॉन पेयर को अकोमोडेट करे, एक्सेप्ट करे। ठीक है, एक और एग्जांपल है आपके पास, एक कंपाउंड है अमोनिया। देखिए कि अमोनिया हमने पढ़ा कि ब्रोंस्टेड लोरे बेस पे या लीविस बेस कैसे है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होती है, किसी एसिड को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। देखिए नाइट्रोजन है, सेम लास्ट एग्जांपल की तरह नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3 हाइड्रोजन के साथ शेयर हो जाते हैं। जो फोर्थ और फिफ्थ इलेक्ट्रॉन है ये किसी एटम के साथ शेयर नहीं होते, क्योंकि अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुके हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद आपके पास दूसरा जो कंपाउंड है उसका फार्मूला अगर आप देखें तो एक बोरॉन है, 3 एफ एटम्स है, तो ये है BF3, दैट इज नोन एज आल्सो नोन एज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब हमने ये देखना है कि आप देखिए बेटे कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में ये जो मॉलिक्यूल है, जो सब्सटेंस है, इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अगर ये एसिड है तो या तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए या इसका जो ऑक्टेट है वो इनकम्प्लीट होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे BF3 पे कोई चार्ज नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो इट मीन्स आप दूसरी जो कंडीशन है उसको फुलफिल करके देखें कि बोरान जो है क्या इस कंडीशन को फुलफिल करता है। तो आप देखिए बोरान जो है ये बिलोंग करता है ग्रुप 3A से। 3A का मतलब है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3 में 3 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर देती हूँ, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, देन सेकंड इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बोरॉन इन तीनों इलेक्ट्रॉन को 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ शेयर करता है, और आपके पास सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन है। बाकी फ्लोरीन के आप इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ड्रॉ कर लें, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके भी 7, ठीक है, टोटल 7 होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स वो ड्रॉ कर लें। अब अगर आप देखिए तो बोरॉन जो है उसने 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्डिंग कर ली है, लेकिन इसके बावजूद जो है अब देखिए बोरॉन के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स है, ये दो इलेक्ट्रॉन्स एंड देन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो बोरॉन की बैलेंस शेल में अब मौजूद है 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते तो बोरॉन का ऑक्टेट कंप्लीट होता। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, 2 इलेक्ट्रॉन मीन एक इलेक्ट्रॉन पेयर की डेफिशिएंसी है, तो क्या होता है कि बोरॉन जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करने की, एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जो बोरॉन है ये नाइट्रोजन के इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लेता है अपनी तरफ। नाइट्रोजन और बोरॉन के दरमियान एक बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ये कौन सा एटम है, डोनर है। ठीक है, और यहाँ पे जो बोरॉन है ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो डोनर और एक्सेप्टर में जो बॉन्ड बना है इसको हम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। हम देखें बाकी नाइट्रोजन के आप जिस तरह रिएक्टेंट्स में बॉन्ड मौजूद है इस तरह ड्रॉ करते हैं, तो आपने ये देखा कि जो अमोनिया है ये एक बेस है, लेविस बेस है। इसी तरह आपके पास जो सेकंड कंपाउंड जिसको हम BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड कह रहे हैं, ये आपके पास लेविस एसिड है। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके से, चाहे आप बॉन्ड्स ड्रॉ करें, चाहे आप लीवर स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें, इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें, आप इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को शो कर सकते हैं। जस्ट आपने ये देखना है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, पॉजिटिव चार्ज होगा, वो स्पीशी, वो एटम, वो आयन, वो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, और वो मॉलिक्यूल या एटम या आयन जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो और जिसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हों, तो वो या उस पर नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो एटम आयन, वो मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ताकि दूसरे एटम की इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी को कंपनसेट कर सके।
उसी तरह डोनर और एक्सेप्टर एटम के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। सेल्फ असेसमेंट है 10 पॉइंट आई थिंक सो 1 क्लोराइड आयन प्लस AlCl3 आपके पास AlCl4 -1 बन रहा है। यू हैव टू डिसाइड विच स्पीशीज एसिड एंड स्पीशीज बेस। अब देखिए सबसे पहले आपके पास है क्लोराइड आयन। हमने डिस्कस किया कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है वो बेस है। मतलब देखिए आपके पास है ये Cl, ठीक है। अब अगर ये बेस है तो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की सलाहियत होगी इसके पास। अब देखिए क्लोरीन है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैग्नीशियम में, तो 7 इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करें, ठीक है। 4 इलेक्ट्रॉन 5 6 एंड 7। अब -1 चार्ज इंडिकेट कर रहा है कि इसने इलेक्ट्रॉन में से लिया। ये एन आइन है तो यहाँ पे इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हुए। अब इसमें से देखिए इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये चारों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है एक इलेक्ट्रॉन के लिए डोनेट कर सकता है। इसके बाद देखें तो इसका मतलब है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है तो ये क्या होगी, बेस। आपके पास अगर ये बेस है, दूसरी स्पीशी एसिड होनी चाहिए, लेकिन आपको बताना है कि ये कैसे एसिड। अब देखिए आपके पास यहाँ पे है Al और साथ इसके 3 Cl अटैच है। तो एल्यूमिनियम 3 ए ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसके वैलेंस शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स और वो तीनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 3 क्लोरीन एटम्स के साथ शेयर हो जाते हैं। और कंपाउंड AlCl3 में एल्यूमिनियम कॉक्टेट कंप्लीट नहीं होता, इसके पास बोरॉन की तरह BsPf3 में होता है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तो वो स्पीशीज जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है वो सी डोनर एटम से इलेक्ट्रॉन लेने की सलाहियत रखती है। क्या होता है कि क्लोरीन अपना जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर है किसको शेयर कर देती है, एल्यूमिनियम। तो इससे एल्यूमिनियम और क्लोरीन में नया बॉन्ड बनता है और आपके पास कॉन्टैक्ट बनती है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, H पॉजिटिव आयन और OH। H पॉजिटिव का क्या मतलब है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये प्रोटॉन है, इसके पास 1 प्रोटॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्योंकि हाइड्रोजन ने जो प्लेटून को फॉलो करना होता है तो हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन है, -1 चार्ज इंडिकेट कर रहा है कि लिविस बेस है। अब देखिए ऑक्सीजन जो है बिलोंग करता है ग्रुप 6A से। वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवलेंट बॉन्डिंग करता है। बाकी कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, इसके पास 5। तो हम ड्रॉ कर देते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। अब -1 चार्ज का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कहीं से आए, तो अब इसकी जो है वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के पास 3 लॉन पेयर्स मौजूद हैं, इनमें से कोई भी जो लॉन पेयर है वो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है। और इस तरह आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में नया बॉन्ड, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में एक बॉन्ड पहले से बना हुआ था, एक नया बॉन्ड बन जाता है जो कि कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। और अब ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 लॉन पेयर रह जाते हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट बनती है जिसका फॉर्मूला है H2, ठीक है।